ये तो स्वाद जैसा बनाओ वैसे बन जाता है। मैंने देखा पूरी दुनिया में, भारत और आस पड़ोस के एक दो देश को छोड़ दिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान जो हमारे ही थे, इस भारतीय महाद्वीप को छोड़ करके दुनिया में कई लोग मिर्च ज्यादा नहीं खाते, लेकिन हम लाल मिर्च भी खाते हैं, हरी मिर्च भी दबा के खाते। ज्यादा हरी मिर्च भी ठीक नहीं होती है, और लाल मिर्च तो खानी ही नहीं चाहिए। लाल मिर्च का और फिर अचार खाते हैं, आम का अचार खाते हैं, ये सब बेकार होते हैं। कुछ चीजों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उनसे बचो। खैर, मैं बात कर रहा था जैसे कुछ चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। किडनी के रोगियों को दाल नहीं खानी चाहिए, किडनी के रोगियों को दाल नहीं खानी चाहिए। जिनको स्किन की प्रॉब्लम है उनको बैंगन, बैंगन से स्किन रोग बढ़ता है। बैंगन, सूरण, जिमीकंद होता है ना, वो अरबी, ये एकदम स्किन डिजीज को इंक्रीज करते हैं। जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है, यदि आप ये खाएंगे तो एकदम से स्किन प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए स्किन डिजीज है तो जरा इन चीजों से थोड़ा सा परहेज करना। कुछ चीजें ऐसी, मैंने कहा किसी किसी बीमारी विशेष में उनका परहेज करना चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडीज को तो बैंगन नहीं खाने चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज यदि बैंगन खाएंगी ना तो बच्चे फिर बैंगन जैसे पैदा होंगे, एकदम श्याम सुंदर। प्रेग्नेंट लेडीज को तो बैंगन खाने ही नहीं चाहिए। हरी सब्जियां, फलों का जूस, दूध, थोड़ा सा बादाम, चावल, ऐसी चीजें खानी चाहिए उसको। तो प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में भी एक दो बातें मैं बताना चाहूंगा। यदि आप पवित्र आत्माओं का आह्वान करते हैं तो आपके घर में पवित्र आत्मा ही आती है। जैसे आत्माओं का आह्वान करते हैं वैसी आत्माएं आपके घर में जन्म लेती हैं। उसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। फिर जब बच्चा घर में पल रहा होता है उस समय पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है बच्चे के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए। जब बच्चा पैदा होता है तब जातकर्म संस्कार किया जाता है और बच्चे के कान में बोला जाता है ओम वेदोसी। सब बोलेंगे मेरे साथ में, क्या बोला जाता है? ओम वेदोसी, ये मंत्र है बच्चे के कान में बोलना। और बच्चे की जीभ पर क्या लिखा जाता है? ओम। सोने या चांदी की सलाका से मधु के साथ लिखा जाता है। ये कईयों का तो ये किया हुआ होगा संस्कार, नहीं किया था तो आगे से कर लेना। इसको जातकर्म संस्कार बोलते हैं। उसके बाद फिर निष्क्रमण संस्कार है, नामकरण संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, चूड़ाकर्म संस्कार है, वेदारंभ संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है। ये 16 संस्कारों की परंपरा है। तो महर्षि स्वामी दयानंद की एक पुस्तक है, उसका नाम है संस्कार विधि। मैं चाहूंगा बहन, बेटियां, माताएं उस पुस्तक को जरूर पढ़ें, जिससे कि आप दोबारा से इस धरती पर रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव और भगत सिंह जैसी पवित्र आत्माओं को धरती पर जन्म दे सके। ऐसी आत्माएं इस धरती पर आना चाहती हैं, लेकिन हम उन आत्माओं का आह्वान ही नहीं कर पाते। तो 16 संस्कारों के बारे में भी मेरी माताएं, बहन, बेटियां जरूर पढ़ें। जब प्रेग्नेंट रहती हैं तब पवित्र ग्रंथों का, वेद, दर्शन, उपनिषदों का अध्ययन करें, गायत्री का जप करें, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी, उद्गीत, प्राणायाम करें। नहीं तो आजकल बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, बीमार बच्चे गर्भ से ही पैदा हो रहे हैं, और पैदा होते ही बच्चों को बीमारियां हो रही हैं। हार्ट में छेद, बच्चे मंगोल पैदा हो रहे हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, कितनी कितनी बीमारियां हो रही हैं। जो माताएं बहनें योगी होंगी, योगी मां को रोगी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। खैर, ये माताओं के संदर्भ में 16 संस्कारों की बात थी। वापस मैं अपनी बीमारियों पर आता हूं। मैंने कहा कुछ बीमारियों में कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए। जैसे जोड़ों में दर्द है तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर नहीं खाना चाहिए। जोड़ों में दर्द है तो लौकी का जूस भी नहीं पीना चाहिए, अस्थमा है तो ठंडा होता है। और कड़वी लौकी का जूस कभी नहीं पीना चाहिए। जरा ध्यान दें, कड़वी लौकी विष तुल्य होती है। मीठी लौकी जो सामान्य लौकी होती है ये अमृत तुल्य होती है। लौकी और के फायदे सुन लो। लौकी में आंवले का रस और मिला लो तो बहुत गुणकारी हो जाती है। उसके फायदे सुनो। लौकी का जूस और आंवले का रस मैं कहता हूं खाली पेट पियो। तो अभी थोड़ी महंगी है लौकी, थोड़ी दिनों के बाद सस्ती हो जाएगी। बरसात थोड़ी सी आएगी 1-2 महीने के बाद। अभी गर्मी के सीजन में थोड़ी महंगी मिलती है क्योंकि पैदावार थोड़ी कम हो जाती है। तो लौकी का जूस और आंवले का रस पीने से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। 1 सप्ताह में लौकी का जूस, आंवले का रस मिला के पियो। 1-2 महीने के अंदर ही लौकी का जूस, आंवले का रस पीना, अनुलोम विलोम करना, आंखों का चश्मा उतर जाएगा। यदि पिंपल्स हैं तो 8-10 दिन के अंदर ही पिंपल्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पेट की, शरीर की खून की गर्मी ही चेहरे पर फुंसियां लाती है, जिनको पिंपल्स कहते हैं, मुहासे कहते हैं, कील कहते हैं। ये खत्म हो जाएंगे 1 सप्ताह में, 10 दिन में ही, लौकी का जूस, आंवले का रस पीने से। ऐसे पानी तो ज्यादा पीना ही चाहिए, उसके बारे में अभी थोड़ी बात बताएंगे आपको। फिर देखो, लौकी का जूस, आंवले का रस पीने से जिनको पसीने में बहुत बदबू आता है, किसी किसी को ना थोड़ा पसीने में बदबू तो आएगा ही,
लेकिन बहुत ज्यादा पसीने से बदबू नहीं आनी चाहिए, बहुत दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। किसी किसी को इतना बदबू आता है, ओहो, वो बगल उठा दे तो पड़ोस वाला बेहोश हो जाए, और पैर के मोजे बाहर निकाल दे, पैर जूते पहन रखे थे और मोजे पहन के घर में घुसे तो पूरा घर को बाहर होना पड़ा, इतनी दुर्गंध आती है किसी किसी को, वो ठीक नहीं है। तो किसी किसी को पसीने में से बहुत दुर्गंध आती है, मुंह से भी दुर्गंध आती है। मुंह की दुर्गंध का 3 कारण होता है, एक तो फेफड़े में टीबी, दूसरा पेट में खराबी, और तीसरा पायरिया। तो प्राणायाम करेंगे तो फेफड़े की खराबी भी दूर हो जाएगी, लौकी का जूस पिएंगे तो पेट की खराबी और पायरिया भी दूर हो जाएगा, दोनों चीजें। तो मुंह से दुर्गंध भी नहीं आएगा, पसीने से दुर्गंध भी नहीं आएगा, ज्यादा पसीना भी नहीं आएगा। और सुन लो, लौकी का जूस, आंवला का रस पीने से स्किन के ऊपर ग्लो भी आएगा, पिंपल्स तो ठीक होगा, स्किन पर ग्लो भी आता है। और इससे एक बात और है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है लौकी का जूस, आंवले का रस पीने से, और जो मोटे हैं वो पतले हो जाते हैं। और गैस, कब्ज, एसिडिटी का परमानेंट समाधान है। एसिडिटी हो तो आंवला कम कर देना, फिर एलोवेरा लेना है, बस इतना अंतर कर लेना। एसिडिटी हो तो एसिडिटी परमानेंट क्योर हो जाती है, कब्ज भी परमानेंट क्योर हो जाते हैं, नहीं तो आप जिंदगी भर दवाएं खाते रहते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं। खैर, अब मैं आगे बताना चाहूंगा, लौकी का जूस, आंवले का रस पीने से बीपी क्योर हो जाता है। अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम तो करना ही है थोड़ा सा, बीपी क्योर हो जाएगा, दवाइयां बंद हो जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मल हो जाएगा, और हार्ट के ब्लॉकेज भी ओपन हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात, एक लौकी के जूस से इतने फायदे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।